तो लारावेल 7 ब्लॉग प्रोजेक्ट का ये पहला वीडियो है। पहले वीडियो में हम मल्टी रोल लॉगिन सिस्टम बनाएंगे। तो मल्टी रोल लॉगिन सिस्टम बनाने के लिए पहले हमको लारावेल 7 का जो फ्रेमवर्क है वो हम ऑफिशियल लारावेल 7 का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें से इंस्टॉल करेंगे विया कंपोजर। तो कंपोजर एक पीएचपी पैकेज मैनेजर है जो टर्मिनल से आप लारावेल का जो 7 फ्रेमवर्क है वो हम इंस्टॉल करेंगे। ये npm पैकेज मैनेजर की तरह होता है जैसे जावास्क्रिप्ट में यूज़ होता है। जावास्क्रिप्ट का जो पैकेजेस है उसको आप डाउनलोड करने के लिए, तो सेम ही है यहाँ पर कंपोजर है। तो उसके बाद हम लारावेल का जो बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन सिस्टम है उसको हम इंस्टॉल करेंगे और उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 रोल है, एक होगा एडमिन और दूसरा होगा यूज़र। तो हम इसके बाद यूज़र जो टेबल है उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, उसमें हम प्रोफाइल इमेज डालेंगे और हर एक यूज़र का एक यूनिक यूज़र आईडी होगा, तो हम उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे। फिर हम रोल मॉडल बनाएंगे और माइग्रेशन बनाएंगे। फिर हम रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे रोल मॉडल के बीच और यूज़र मॉडल के बीच, 1 to many, मतलब एक रोल का बहुत सारा यूज़र हो सकता है लेकिन एक यूज़र का एक ही रोल हो सकता है, इसलिए हम इसे कहते हैं 1 to many रिलेशनशिप। फिर उसके बाद हम मिडिल वार बनाएंगे जो कि हमारे यहाँ पर 2 रोल है, एडमिन और यूज़र। तो हम यहाँ पर 2 मिडिल वार बनाएंगे और मिडिल वार से डिफरेंट राउट को या फिर पेजेस को प्रोटेक्ट करेंगे। मतलब जो पेज एडमिन के लिए होगा तो उसको हम एडमिन मिडिल वार से प्रोटेक्ट करेंगे ताकि दूसरा कोई यूज़र वहाँ पे ना आ सके, और जो जनरल यूज़र के लिए होगा तो वहाँ पे उस पेज को हम यूज़र जो मिडिल वार है उससे हम प्रोटेक्ट करेंगे। फिर हम लॉगिन करने के बाद डिफरेंट रोल के हिसाब से हम यूज़र्स को डिफरेंट डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट करेंगे। मतलब अगर वो एडमिन होगा तो एडमिन डैशबोर्ड पे आएगा, अगर वो यूज़र होगा तो यूज़र डैशबोर्ड पे वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लारावेल का ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करेंगे। यहाँ से हम लारावेल का लेटेस्ट फ्रेमवर्क इंस्टॉल करेंगे। पहले हम डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करिए। उसके बाद ये यहाँ पे इंस्टॉलेशन का मेथड लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लारावेल का लेटेस्ट वर्जन है लारावेल 7, तो हम यही इंस्टॉल करेंगे हमारा ब्लॉग प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ से आप 2 तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। पहला है लारावेल इंस्टॉलर, हम उससे नहीं करेंगे, हम कंपोजर से इंस्टॉल करेंगे। तो स्क्रॉल करके नीचे आइए, यहाँ पे देखिए विया कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट, और यहाँ से हम ये लाइन को कॉपी कर लेंगे, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट पेपर डिस्ट्रीब्यूशन लारावेल ब्लॉग। आप जहाँ पे आपका लारावेल ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उस फोल्डर पे जाइए और राइट क्लिक करके टर्मिनल ओपन करिए। मेरे पास गिट बैश है तो मैं इसे गिट बैश ओपन करूँगा और उसके बाद वहाँ पे हम वो लाइन पेस्ट कर देंगे। तो लाइन का आखिरी में जो ब्लॉग है वो होगा आपका लारावेल ऐप का नाम। मेरा लारावेल 7 ब्लॉग प्रोजेक्ट का नाम होगा माई ऐप, तो मैं इसे चेंज करके माई ऐप रखूँगा। देन एंटर करिए। ये थोड़ा टाइम लेगा, आपका इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो अब इस फोल्डर में डायरेक्टरी में आपका यहाँ पे एक माई ऐप का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। फिर उस फोल्डर पे जाइए, cd माई ऐप। तो हम माई ऐप के डायरेक्टरी के अंदर है। हम अगर ls टाइप करेंगे तो वहाँ पे आप हमारा जो फाइल्स एंड फोल्डर से वहाँ पे दिखेगा। फिर उसके बाद वहाँ पे लिखिए कोड स्पेस डॉट, जिससे क्या होगा हमारा जो लारावेल ऐप है वो VS कोड में ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। देखिए ओपन हो चुका है हमारा ऐप। यहाँ पे इनबिल्ट टर्मिनल है, हम यहाँ से हमारा जो कमांड है वो रन करेंगे। सबसे पहले env फाइल पे डाटाबेस का जो नाम है वो चेंज करिए। यूट्यूब माई ऐप मेरा डाटाबेस का नाम होगा, यूज़र नेम रूट, पासवर्ड एम्प्टी होगा। मेरे पास जैम्प सर्वर है जिसके ऊपर MySQL रन हो रहा है, तो मैं जैम्प ओपन करूँगा और उसमें एक डाटाबेस नाम बनाऊँगा जिसका नाम होगा सेम नेम होगा, यूट्यूब माई ऐप। देखिए क्रिएट करिए, देखिए मेरा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। और इसमें हम टेबल मैनुअली नहीं बनाएंगे, लारावेल का जो माइग्रेशन है उससे हम ये बनाएंगे। तो पहले हम लारावेल 7 का जो ऐप है वो स्टार्ट कर लेते हैं, PHP आर्टिजन साफ। इससे क्या होगा, ये लोकल सर्वर पे हमारा जो ऐप है वो ऑन हो जाएगा। तो इस लिंक पे जाइए, देखिए ये हमारा लारावेल का
फ्रेश इंस्टॉलेशन है 7 वर्जन। तो इसके बाद हम लारावेल का बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करेंगे। पहले लारावेल 5.8 बूटस्ट्रैप के साथ आता था, तो उसमें आप क्या करना पड़ता था, PHP आर्टिसन मेक ऑथ करके हम जो बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन सिस्टम है वो इंस्टॉल करते थे। लेकिन लारावेल 7 पे कोई UI के साथ प्री इंस्टॉल नहीं आता, तो पहले हमको वो UI इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर आपको वो ऑथेंटिकेशन के लिए जो पैकेजेस है वो हमको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो पहले लारावेल का जो UI पैकेज है वो हम कंपोजर रिक्वायर लारावेल UI करके इंस्टॉल करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करेंगे। ये व्यू और रिएक्ट के साथ भी आता है, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप यूज़ करूँगा। तो पहले कंपोजर रिक्वायर लारावेल UI ये लाइन को कॉपी कर लेते हैं और एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं, वहाँ पे पेस्ट कर देंगे और एंटर करेंगे। तो ये इंस्टॉल होने के बाद हम बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करेंगे। तो PHP आर्टिसन UI बूटस्ट्रैप, देखिए इंस्टॉल हो चुका है। फिर बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर लेते हैं। फिर बूटस्ट्रैप का जो ऑथ पैकेज है वो हम इंस्टॉल करेंगे, मतलब लॉगिन और रजिस्टर्ड सिस्टम जो बिल्ट इन आता है लारावेल पे। फिर npm इंस्टॉल एंड रन dev, ये कमांड रन करिए तो आपका जो जावास्क्रिप्ट है वो कंपाइल हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये हो जाने के बाद हम लारावेल का जो ऐप है वो पहले स्टार्ट कर लेते हैं, हमारा ऑफ था। तो ऐप में अगर रिफ्रेश करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 लिंक आ चुका है, एक है लॉगिन और एक है रजिस्टर। लॉगिन पे क्लिक करिए, देखिए ये हमारा बूटस्ट्रैप का लॉगिन पेज है और रजिस्टर भी है यहाँ पे, बूटस्ट्रैप का रजिस्टर पेज। तो हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे बाद में। तो देखिए डाटाबेस में कोई टेबल नहीं है यूज़र को और लॉगिन को रजिस्टर करने के लिए जो टेबल होता है, तो उसको क्या करेंगे हम यहाँ से माइग्रेशन के ज़रिए उस डाटाबेस में वो टेबल बनाएंगे। तो माइग्रेशन के लिए डाटाबेस माइग्रेशन पे जाइए, फोल्डर पे, वहाँ पे देखिए क्रिएट यूज़र्स टेबल है। तो इसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, इसमें कुछ हम एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करेंगे, जैसे रोल आईडी, यूज़र आईडी, और यूज़र को हम एक प्रोफाइल इमेज होगा जो यूज़र अपलोड और एडिट कर सकता है। तो पहले हमने जो फील्ड डाला है रोल आईडी डिफ़ॉल्ट 2 होगा, मतलब रोल उसका होगा डिफ़ॉल्ट यूज़र जो रजिस्टर करेगा। फिर उसका नाम होगा नेम जो कि नॉलेबल होगा, मतलब वो खाली हो सकता है। फिर उसके बाद यूज़र नेम होगा, इसको हम चेंज करके यूज़र आईडी कर देंगे जो कि यूनिक होगा, मतलब एक यूज़र का हर एक यूज़र का अलग अलग यूज़र आईडी होगा। फिर ईमेल वेरीफाइड जैसे का होगा ऐसा तैसे रहने देते हैं। फिर होगा यहाँ पे एक इमेज, मतलब हमने यहाँ पे इमेज का URL और नाम जो है वो यहाँ पे स्टोर करेंगे। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होगा about.jpg और अबाउट एक कॉलम रखेंगे जहाँ पे हम यूज़र के बारे में कुछ लिखा होगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन। बाकी जो होगा ऐसे ही रहने देते हैं। फिर हम इस माइग्रेशन को माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट करने के लिए PHP आर्टिसन माइग्रेट रन करिए और इसके बाद ये जो टेबल है वो डाटाबेस पे अपलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है जिसका नाम है सिंटैक्स एरर और एक्सेस वायलेशन 107। तो हम इस एरर को गूगल पे जाके सर्च करेंगे। ऐसे ही आप लारावेल का जो एरर है वो आप गूगल पे जाके इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको लिखिए और फिर लिखिए लारावेल। तो देखिए यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो पे एक सॉल्यूशन दिखा है, तो इसके लिए हमने एक 2 लाइन का 2 लाइन है वो हमारा लारावेल पे ऐड करना पड़ेगा, जो होगा ऐप प्रोवाइडर ऐप सर्विस प्रोवाइडर .php फाइल में ये 2 चीज़ ऐड करना पड़ेगा। पहला होगा कॉपी कर लेते ये, तो कॉपी करके
जाते हैं ऐप प्रोवाइडर, ऐप सर्विस प्रोवाइडर। ऊपर में हम ये पेस्ट कर देते हैं और देखिए फंक्शन बूट पे ही हमें ऐड करना पड़ेगा, ये लाइन ऐड कर देते हैं ये। फिर सेव करिए, फिर हम माइग्रेशन रन करेंगे। देखिए यहाँ पर ये अलग तरह का एरर है, मतलब ये पहले से पहला जो माइग्रेशन हमने किया था तो उसमें कुछ टेबल आधा अधूरा डाटाबेस पे बन गया है, तो उसको पहले हमको डिलीट करना पड़ेगा, फिर जाके ये माइग्रेशन होगा। यहाँ पर एक काम कर सकते हैं आप, PHP आर्टिसन माइग्रेट फ्रेश कर सकते हैं, इससे पूरी तरह से रीराइट हो जाएगा आपका जो डाटाबेस का टेबल। नहीं तो हम यहाँ से ये जो माइग्रेशन का जो टेबल पहले बन चुका है आधा अधूरा, उसको हम डिलीट कर देंगे। सिलेक्ट करिए और डिलीट कर दीजिए। फिर हम रन करेंगे तो देखिए हमारा माइग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। 3 जो टेबल है वो ऐड हो चुका है यहाँ पे। देखिए फिर जॉब्स माइग्रेशन पासवर्ड रीसेट यूज़र, तो यूज़र में जाएंगे। देखिए हमारा यहाँ पे रोल आईडी, नेम, यूज़र आईडी, इमेज, अबाउट, ये जो हमने कॉलम एक्स्ट्रा ऐड किए थे ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टेबल बना है माइग्रेशन, जिसमें हम जो माइग्रेशन रन करते हैं उसका वो डॉक्यूमेंट्स रहेगा। रजिस्टर पेज में जाते हैं और यहाँ पे हमको वो यूज़र आईडी का एक फील्ड जो है वो उसे ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए पहले हम व्यू में जाएंगे, रिसोर्स, व्यू। देखिए ऑथ एक फोल्डर है, यहाँ पर ही आपका लॉगिन और रजिस्टर पेज रखा हुआ है। तो रजिस्टर में जाके जो नेम का जो फील्ड है उसको हम डुप्लीकेट कर लेंगे, कॉपी करिए और पेस्ट कर दीजिए। और इसको जो नेम, जहाँ पर भी नेम लिखा है इसको हमने चेंज करना है यूज़र आईडी के साथ में। मतलब डाटाबेस से जो भी वहाँ से आपने यूज़र आईडी का फील्ड में जाएगा, यहाँ से जो भी आप इनपुट करेंगे, और जो एरर भी है वो भी यूज़र आईडी के नाम से ही आएगा। तो सब कुछ यूज़र आईडी पे चेंज कर दीजिए। नेम, यूज़र आईडी, ओके। ओल्ड नेम को यहाँ पे भी चेंज करिए। ऑटो कंप्लीट, यूज़र आईडी। फिर जो भी डाटाबेस से एरर आएगा वो यूज़र आईडी के हिसाब से आएगा, तो हमको यहाँ पे भी यूज़र आईडी का एरर कैच करना होगा, इसलिए यूज़र आईडी रिफ्रेश करिए। देखिए यहाँ पे हमारा एक फील्ड आ चुका है। तो हम कंट्रोलर पे जाएंगे और कंट्रोलर पे ऑल फोल्डर के अंदर हमारा लॉगिन का सब कंट्रोलर यहीं पे रहता है। तो रजिस्टर कंट्रोलर पे जाएंगे और हमने 2 फील्ड जो एक्स्ट्रा ऐड किए थे वो हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए वैलिडेटर जो फंक्शन है, यहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट आता है पहले वैलिडेट होता है, फिर क्रिएट फंक्शन से यहाँ से वो डाटाबेस में क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 फील्ड ऐड करना पड़ेगा। पहला फील्ड होगा यूज़र आईडी, यूज़र आईडी कर देते हैं। दूसरा फील्ड होगा रोल आईडी, ये एक नंबर है तो इसलिए हम इसे 2 देंगे। मतलब डिफ़ॉल्ट यूज़र आईडी 2 होगा, मतलब वो जनरल यूज़र का एक्सेस कर सकता है जब वो रजिस्टर होगा। वैलिडेशन में यूज़र आईडी का हमने वैलिडेशन करना है, जो कि रिक्वायर्ड होगा, स्ट्रिंग होगा, मैक्स 255, और हर एक यूज़र आईडी यूज़र टेबल में यूनिक होगा। तो कर देते हैं यूनिक कोलोन यूज़र्स, मतलब जिस टेबल पे ये सब डेटा रजिस्टर रहता है उस टेबल का नाम। तो देखिए हमारा हो गया है रजिस्टर कंट्रोल का। फिर मॉडल पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए फिलेबल जिसमें है, इसमें पहले नेम, ईमेल, पासवर्ड आता था, अब 2 चीज़ एक्स्ट्रा आ रहा है, तो डाल देंगे रोल आईडी और यूज़र आईडी। फिर सेव कर देंगे। अब रजिस्टर करके देखते हैं काम कर रहा है या नहीं कर रहा है।
देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन सिस्टम काम कर रहा है। तो यूज़र टेबल पे जाते हैं, रिफ्रेश करिए टेबल यूज़र्स। देखिए यहाँ पर हमारा यूज़र रजिस्टर हो चुका है। पासवर्ड इसमें बिक्रिट फॉर्म में हैश करके स्टोर रहता है, रॉ पासवर्ड नहीं स्टोर रहता। देखिए नेम आ गया डिफ़ॉल्ट जेपीजी, मतलब डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल पिक्चर का जो नाम होगा वो डिफ़ॉल्ट जेपीजी होगा। ये एक्चुअली एक लिंक है, तो बाद में ये देखेंगे कैसे काम करता है। रोल आईडी 2 आ गया है, तो लॉगआउट कर लेते हैं। तो लारावेल एप्लीकेशन जब हम डेवलप करते हैं तो बार बार माइग्रेशन रन करना पड़ता है या फिर रीसेट करना पड़ता है आपका जो एप्लीकेशन। तो हम मैनुअली हर बार यूज़र को रजिस्टर नहीं करके हम कुछ यहाँ पे सीड बना देते हैं। जब हम सीड यहाँ पे रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ डिफ़ॉल्ट या फिर फेक यूज़र आईडी यूज़र वो डाटाबेस में रजिस्टर हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डाटाबेस में जाएंगे, सीड पे जाएंगे और ये देखिए डाटाबेस सीडर। तो इसमें हमको उस सीडर का जो फाइल क्लास है उसको हमको इधर एंट्री करना पड़ेगा। तो एक सीडर बना लेते हैं पहले, फिर हम देखेंगे ये कैसे काम करता है। तो सीडर बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे PHP आर्टिसन मेक सीड, उसके बाद सीडर का नाम। तो सीडर का नाम यहाँ पे हम कुछ मीनिंगफुल रखेंगे, लाइक यूजर्स टेबल सीडर। सीडर हमारा बन चुका है। तो सीडर पे जाते हैं, तो फंक्शन रन यहाँ पे हमको हम कुछ यूज़र्स जनरेट करेंगे जो हर एक माइग्रेशन के साथ साथ वो जाएगा। हम जब सीड अप्लाई करेंगे, रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर भी जो यूज़र है तो ऑटोमेटिकली वो डाटाबेस में एंट्री हो जाएगा। तो हमको मैनुअली रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं एडमिन, फिर यूज़र मॉडल को कॉल करेंगे और देखिए यहाँ पर ऊपर पे आपको जो भी आप मॉडल यूज़ कर रहे हैं उसका आप यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। यूज़ ऐप यूज़र, मेरे पास एक स्निपेट है PHP इंटेलिजेंस का, जो वो ऑटोमेटिकली ये चीज़ ऐड कर देता है, नहीं तो आपको ये मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। तो इसके बाद हम यूज़र क्रिएट मेथड यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने एक एसोसिएटिव एरे है ये PHP का। तो पहला फील्ड होगा यूज़र आईडी, तो यूज़र आईडी दे देंगे admin11, फिर नाम देंगे एडमिन, फिर ईमेल, पासवर्ड, तो पासवर्ड यहाँ पे बिक्रिप्ट से हम इसे हैश कर लेंगे। पासवर्ड हमने यहाँ पे बिक्रिप्ट मेथड के साथ इसमें हैश कर लेंगे। तो फील्ड का नाम देते हैं पासवर्ड। तो कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट बनाएंगे यूज़र, तो यूज़र101, नेम होगा यूज़र, ईमेल होगा user@user.com और पासवर्ड होगा यूज़र। सेव कर लेते हैं और ये जो फाइल है ये हम डाटाबेस सीडर में इंक्लूड कर देंगे। दिस कॉल यूज़र सीड, इसको कर देंगे यूज़र्स टेबल सीडर। तो हम जब ये मेन फाइल को कॉल करेंगे ये डिफ़ॉल्ट उस फाइल को कॉल करेगा। तो हम इसमें रन करेंगे PHP आर्टिसन DB सीड, तो ये डाटाबेस सीडर टेबल को कॉल करता है। तो देखिए यहाँ पर एक एरर आ चुका है। ये क्या करता है एरर, ईमेल डज नॉट हैव ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो हमने जब सीड यूज़ किया था, सीडर टेबल यूज़ किया था, तो हमने नेम दोनों फील्ड में डाल दिया था। वो ईमेल होगा, नीचे भी ईमेल होगा। तो आप सीड करते हैं, तो सीड हो चुका है। तो हम डाटाबेस टेबल में जाएंगे, देखिए ना हमारा यहाँ पर 2 आईडी यूज़र रजिस्टर हो चुका है। तो इसके बाद हम रोल मॉडल बनाएंगे और रोल माइग्रेशन बनाएंगे। तो रोल मॉडल बनाने के लिए हमको रन करना पड़ेगा PHP आर्टिसन मेक मॉडल रोल। तो हमारा रोल बन चुका है। फिर एक माइग्रेशन बना लेंगे रोल्स टेबल के लिए। माइग्रेशन का जो नेमिंग कन्वेंशन है वो हम यूज़र टेबल के साथ मैच करेंगे। क्रिएट रोल्स टेबल, रोल्स प्लूरल फॉर्म में होगा। देखिए हमारा माइग्रेशन रेडी हो चुका है। इसमें हम एक फील्ड ऐड करेंगे,
जिसमें रोल का नाम स्टोर होगा, तो स्ट्रिंग नेम कर देते हैं। और एक रोल के लिए रोल आईडी भी चाहिए, तो पहला फील्ड जो है वो हम आईडी नाम दे देंगे। तो सेव करके माइग्रेट करते हैं। तो डाटाबेस में जो टेबल नाम का नाम होगा वो होगा रोल्स, रॉयल फॉर्म में। देखिए जैसे यूज़र्स हो जाए तो यहाँ पे हमारा रोल्स टेबल आ चुका है। तो जाएंगे, देखिए आईडी नेम तो हो चुका है। फिर हम एक सीड बनाएंगे, PHP आर्टिसन मेक सीड रोल्स टेबल सीडा, जैसे हमने यूज़र का बनाया था। तो सेम प्रोसेस है, सीड में जाएंगे तो रोल्स टेबल सीडर, तो इसमें जाते हैं। एक एडमिन रोल होगा, तो उसको वेरिएबल का नाम देते हैं एडमिन। तो ऊपर में देखिए रोल का जो मॉडल का है वो ऑटोमेटिक इंक्लूड हो चुका है। फिर सिर्फ नाम ऐड करेंगे, तो नाम होगा एडमिन, यूज़र और सस्पेंड, 3 रोल यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमने इंक्लूड कर दिया है रोल्स टेबल सीडर। तो PHP आर्टिसन DB सीड रन करते हैं, तो ये दोनों सीडर को रन करेगा। तो देखिए एक प्रॉब्लम आ चुका है, पहले ही से हमारा एक माइग्रेशन रन हो चुका है। तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम आ गया है तो सबसे आसान तरीका है PHP आर्टिसन माइग्रेट फेस कर दीजिए। तो आपका जो माइग्रेशन हो वो फेस पहले से फिर से इनपुट होगा, पूरा टेबल खाली करके पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम सीडर को इंक्लूड करेंगे। देखिए फ्रेश, तो ये पूरा रीसेट हो गया हमारा डाटाबेस का जो टेबल्स है। फिर हम सीड यूज़ करेंगे। देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर हम जाएंगे तो देखिए यहाँ पे तो यूज़र टेबल पे एडमिन और यूज़र आ चुका है, और रोल्स पे हमारा 3 जो रोल है वो आ चुका है। और यूज़र टेबल पे और रोल का आईडी के साथ हमारा जो यूज़र है वो कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ये 2 था, 1 कर देते हैं, क्योंकि हमने जब सीडर बनाया था तो हमने रोल आईडी डिफाइन नहीं किया था, इसलिए वहाँ पे वो 2 डिफ़ॉल्ट आ चुका है। तो अगर आप चाहे तो यहाँ पे रोल आईडी दे सकते हैं। तो एडमिन के लिए हम यहाँ पे 1 देंगे और यूज़र के लिए रोल आईडी 2 देंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब हम सीड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। तो हम यूज़र और रोल के बीच रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे 1 to many। तो हम रोल्स मॉडल पे आते हैं, तो वहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन बनाएंगे यूज़र्स, मतलब एक रोल का बहुत सारा यूज़र होता है, तो इसमें देंगे दिस हैज़ मैनी, फिर उस यूज़र मॉडल का नाम। और यूज़र मॉडल पे हम यहाँ पे देंगे पब्लिक फंक्शन बनाएंगे दिस बिलोंग्स टू ऐप रोल, मतलब एक यूज़र का एक ही रोल होगा, इसलिए रोल। यहाँ पे हम टाइप करेंगे दिस बिलोंग्स टू ऐप रोल। तो ये रिलेशनशिप काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे हम चेक कर सकते हैं PHP आर्टिसन टिंकर के ज़रिए, लार्वल के साथ ही आता है। तो पहले हम यूज़र मॉडल को कॉल करते हैं। तो देखिए ऑल फंक्शन कॉल करने के बाद यहाँ पर जितना भी हमारा यूज़र है वो आ चुका है। तो फाइंड वन, पहले यूज़र को सिलेक्ट कर लेते हैं, देखिए आ गया है। फिर उसके ऊपर हम क्या करेंगे, यूज़र में हमने जो मेथड बनाया था रोल, देखिए तो वो हम इसमें एंटर करेंगे। तो रोल दे देते हैं, देखिए यहाँ पे एक एरर आ चुका है क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न नहीं किया था। तो रोल रिटर्न कर लेते हैं और यूज़र भी रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न ओके। देन तो इसे हम क्विट करना पड़ेगा, फिर स्टार्ट करते हैं PHP आर्टिसन टिंकर। तो पहले
ऐप यूज़र मॉडल को कॉल करते हैं, फाइंड वन, देखिए आ गया है एडमिन। रोल को चेक करते, देखिए आ गया है एडमिन। तो हमने नाम को भी एक्सेस कर सकते हैं, लोड नेम, एडमिन आ चुका है। दूसरे को चेक करता है, फाइंड टू, जिसका रोल होगा यूज़र, तो चेक कर लेते हैं रोल, देखिए यूज़र आ चुका है। नेम कर लेते हैं, तो देखिए यूज़र आ चुका है। तो इसी तरह से हम रिलेशनशिप जो हमने बनाया है वो काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। देखिए एडमिन राउट कहाँ हो रहा है, होम पे ये राउट हो रहा है, ठीक है। जो कि हमारे यहाँ पर दोनों रोल है, तो हमने यहाँ पे 2 पेज होगा, एक होगा यूज़र के लिए और एक होगा एडमिन के लिए। तो हमने 2 अलग अलग तरीके से रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हम इस बार फिक्स करेंगे, तो लॉग आउट कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए वेब पे ये देखिए होम कंट्रोलर है, तो होम पे /होम जो है वो होम कंट्रोलर पे आके दोनों जो ऑथ यूज़र है उसको एक ही तरीके से रीडायरेक्ट कर रहा है। देखिए ये रहा होम कंट्रोलर, होम व्यू। तो यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, एडमिन के लिए अलग सा डैशबोर्ड होगा और यूज़र के लिए अलग सा। तो एक फोल्डर बना के होम जो व्यू है उसको हम वहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेते हैं, लॉग्ड एज जो ऑथ होगा उस यूज़र का नाम होगा। हम ये एक्सेस कर सकते हैं ऑथ यूज़र, जब ये कॉल करेंगे तो जो भी ऑथेंटिकेट यूज़र होगा उसका नाम आएगा ऑथ यूज़र, देन उसका हम नाम एक्सेस कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इंडेक्स। तो एडमिन फोल्डर के अंदर ये होगा हमारा डैशबोर्ड और यूज़र को के लिए ये भी इंडेक्स होगा। तो पहले एक काम करते हैं, जब लॉगिन करके हम लॉगिन करते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट होम पे रीडायरेक्ट हो रहा है, तो रीडायरेक्ट को पहले चेंज कर लेते हैं। तो आप आएंगे कंट्रोलर ऑथ, फिर लॉगिन कंट्रोलर, यहाँ पे देखिए रीडायरेक्ट टू है, इसको चेंज करके रूट कर देंगे। मतलब ये रूट डायरेक्टरी जो भी होगा, मतलब होम पेज जो होगा उसमें आ जाएगा। फिर हम उससे एक लिंक बनाएंगे जहाँ पे होगा डैशबोर्ड, उस डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद यूज़र की डैशबोर्ड पे जाएगा, एडमिन के डैशबोर्ड पे जाएगा। तो ये चेंज कर लेते हैं, रजिस्टर, रीसेट कंट्रोलर सभी को चेंज करना पड़ेगा। जो रीडायरेक्ट है उसको हम रूट कर देंगे, मतलब ये होम पेज में आ जाएगा एकदम। ओके, सेव कर लेते हैं। ओके, अब लॉगिन करते हैं। देखिए ये रूट पे आ चुका है, पहले रीडायरेक्ट हो रहा था, अब रीडायरेक्ट नहीं हो रहा है। फिर हम जब वो होम पे क्लिक करते हैं तो ये होम पे आता है, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो जो हमारा डिफॉल्ट मिडिल लेयर है इसका नाम है ऑथेंटिकेट। इस तरह का हम अपना खुद का मिडिल लेयर बनाएंगे, एक होगा एडमिन के लिए, दूसरा होगा यूज़र के लिए। तो एडमिन का नाम देते हैं एडमिन एक्सेस, दूसरा होगा यूज़र एक्सेस। तो मिडिलवेयर में क्या होता है, एक हैंडल फंक्शन होता है जो इनकमिंग रिक्वेस्ट को चेक करता है, फिर उस रिक्वेस्ट को पास करता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लॉजिक डालेंगे। तो लॉजिक क्या होगा, ऑथ चेक, मतलब अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है ये चेक करेगा। फिर एक और चेक करेगा क्या,
जो ऑथेंटिकेट यूज़र है उसका रोल आईडी चेक करेगा। तो यूज़र रोल देन आईडी इज इक्वल टू 1, मतलब ये एडमिन के लिए है। अगर ये ट्रू होता है तो ये जो भी रिक्वेस्ट आएगा उसको ये पास करेगा, नहीं तो ये रिटर्न रीडायरेक्ट राउट लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो हमने यहाँ पे ये राउट लॉगिन कहाँ से लिया है देख लेते हैं। यहाँ पे PHP आर्टिसन राउट लिस्ट अगर हम टाइप करेंगे तो जो भी हमारा राउट है, जो भी ऑथेंटिकेटेड राउट है वो दिखाई नहीं देता राउट वेब जो राउट फाइल पे, तो यहाँ पे वो दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए लॉगिन रजिस्टर, और देखिए नाम देखिए लॉगिन होम के लिए होबिन। तो ये क्या करता है, ऐप HTTP कंट्रोलर और लॉगिन कंट्रोलर, फिर क्या करता है शो लॉगिन फॉर्म। तो लॉगिन कंट्रोलर को हिट करता है और शो लॉगिन फॉर्म फंक्शन को एक्टिवेट करता है, तो आपका लॉगिन पेज आ जाता है। वो क्या करता है, लॉगिन का जो व्यू है वो उसको रिटर्न करता है। इसी तरह से ये MVC मॉडल काम कर रहा है। तो नेक्स्ट बना लेते हैं यूज़र एक्सेस के लिए। यहाँ पे कर देंगे रोल ID 2। तो मिडिलवेयर क्रिएट करने के बाद इस मिडिलवेयर को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करने के लिए ऐप पे जाइए, HTTP फोल्डर के अंदर जो कर्नल फाइल है तो उसमें हमको मिडिलवेयर रजिस्टर करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर है मिडिलवेयर राउट मिडिलवेयर जो एरे है, तो उसके अंदर हमको ऐड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ऑथ भी है। तो उसी तरह से हम बना लेंगे एडमिन, देन हम हमारा जो मिडिलवेयर है उसको हम यहाँ पे रजिस्टर कर देंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एडमिन के लिए एडमिन एक्सेस है, उसे डाल देते हैं। एडमिन एक्सेस देन फिशाद क्लास, डबल क्लोन को PHP में फिशाद बोलते हैं यहाँ पे। तो यूज़र के लिए भी यूज़र एक्सेस, और देख लीजिएगा ये आपने ऊपर से इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि मैं PHP इंटेलिजेंस यूज़ कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है। फिर राउट पे जाते हैं। यहाँ पे हम राउट बनाना पड़ेगा, एक होगा एडमिन के लिए, दूसरा होगा यूज़र के लिए। तो उससे पहले हम कंट्रोलर बना लेते हैं। एडमिन के लिए एडमिन डैशबोर्ड कंट्रोलर, और यूज़र के लिए यूज़र। इसमें डबल स्लैश डाल के अगर आप करेंगे तो एक फोल्डर में ऑटोमेटिक क्रिएट होके उसके अंदर आ जाएगा। देखिए एडमिन के भी एक फोल्डर है और यूज़र के भी एक फोल्डर है। तो इसमें एक फंक्शन बना लेते हैं इंडेक्स नाम का, जो क्या करेगा, जो हमारा एडमिन का जो डैशबोर्ड है वो रिटर्न करेगा। तो कर लेते हैं रिटर्न रीडायरेक्ट, व्यू करेंगे राउट नहीं। तो हमारा जो व्यू है वो रिसोर्स फोल्डर में, व्यू फोल्डर में एडमिन के अंदर है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे admin.index। तो यूज़र के लिए भी वैसे ही होगा, सिर्फ यूज़र इंडेक्स होगा। और डैशबोर्ड के अंदर एक \6 आ चुका है, उसको डिलीट कर देते हैं। देखिए लाल वार्निंग दिखा रहा है। ओके, सेव कर लेते हैं, सब कुछ क्लियर है। तो हम राउट फाइल पे जाएंगे web.php में, और यहाँ पे हम एडमिन और यूज़र के लिए राउट बनाएंगे। तो एडमिन के लिए बना लेते हैं पहले एडमिन, तो कमेंट कर लेते हैं पहले। यहाँ पे यूज़र का राउट रहेगा। तो एडमिन के लिए हमारा राउट कैसे किस तरह से दिखेगा पहले ये जान लेते हैं। तो सपोज़ हमारा जो डोमेन है वो समथिंग लाइक mydomain.com या फिर .in है। तो हम चाहते हैं हमारा जो राउट है एडमिन के लिए, जो राउट होगा वो एडमिन फिर स्लैश डैशबोर्ड और एडमिन स्लैश यूज़र्स टेबल। ओके,
तो इस तरह से आएगा। और हमारा जो राउट का जो नेम होगा, तो राउट का जो नेम होगा वो एडमिन डॉट के साथ आएगा। ठीक है, एडमिन डॉट लाइक डैशबोर्ड, POARD डैशबोर्ड, एडमिन डॉट यूजर्स। ओके, तो इस तरह से आएगा, मतलब यहाँ पेज नेम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इस तरह से हम चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक राउट ग्रुप बना लेंगे। तो राउट ग्रुप बना लेते हैं, GROUP। ओके, तो इसके अंदर एक एरे होगा। तो एरे के अंदर पहले हम हमारा जो राउट था, मतलब जो URL लिंक होगा, तो उसका जो प्रीफिक्स होगा वो एडमिन होगा, तो वो पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो शुरू प्रीफिक्स। ओके, ये एक एसोसिएटिव एरे है, अगर आप PHP में बोलेंगे तो एडमिन। ठीक है, तो एडमिन स्लैश के बाद बाकी सब आएगा, फिर कॉमा देते हैं, फिर नेम डिफाइन करते हैं। जो भी हमारा जो इसमें एडमिन ग्रुप में जितना भी नेम होगा, तो एडमिन डॉट के साथ आएगा। तो उसका जो पहले ऐड होगा प्रीफिक्स, उसको बोल देते हैं एडमिन। ठीक है, डॉट देना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं एडमिन डॉट के साथ आए। तो ये हो गया, कॉमा दे देंगे। इसके बाद हम हमारा जो कंट्रोलर है, इसके बाद हमारा जो कंट्रोलर है वो एडमिन, हमारा जो कंट्रोलर है वो ऐप HTTP कंट्रोलर एडमिन फोल्डर के अंदर। तो क्या करेंगे, इसमें वो भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो नेम स्पेस डिफाइन कर देते हैं पहले, नेम स्पेस। ओके, इसको डिफाइन कर देंगे एडमिन, जो कैपिटल में होगा। फिर उसके बाद डिफाइन करेंगे मिडिल वेयर। ओके, तो कोटेशन मिडिल वेयर डाल देते हैं इसमें। तो मिडिल वेयर क्या एक्सेप्ट करेगा, एरे एक्सेप्ट करेगा, जहाँ पे पहले हम देंगे ऑथ मिडिल वेयर, मतलब वो यूज़र ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। फिर उसके बाद हम डालेंगे एडमिन, और उसका पास एडमिन मिडिल वेयर का एक्सेस है, तो वो एडमिन पे जाएगा। फिर ये सब खत्म होने के बाद आखिरी में क्या होगा, एक फंक्शन होगा, जिसके अंदर हम हमारा राउट को, सारे जो राउट है वो लिखेंगे। ठीक है, तो एक राउट बना लेते हैं यहाँ पे, ROUTE। तो राउट कैसा होगा, गेट। तो यहाँ से हम डैशबोर्ड को कॉल करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे डाल देंगे डैशबोर्ड। फिर उसके बाद कौन सा कंट्रोलर को कॉल करेगा, ये कंट्रोलर एडमिन जाके डैशबोर्ड कंट्रोलर, जो कि हमने यहाँ पे एडमिन पहले से डिफाइन करके रखा है। तो यहाँ पे सिर्फ हम डैशबोर्ड दे देंगे, POARD कंट्रोलर। कौन सा फंक्शन को हिट करेगा, इंडेक्स फंक्शन से। तो कौन सा फंक्शन को हिट करेगा, इंडेक्स फंक्शन को। ठीक है, तो इसको बाद इसको नेम दे देते हैं। नेम क्या होगा, एडमिन डॉट। तो एडमिन डॉट हमने पहले से डिफाइन करके रखा है, इसको डैशबोर्ड दे देंगे। ओके, तो सेमीकोलन लेके एम्प्टी करते हैं। तो यही चीज़ हम यूज़र पे भी डालेंगे। प्रीफिक्स होगा यहाँ पे यूज़र, मतलब जो भी राउट होगा वो यूज़र स्लैश के बाद आएगा। फिर इसके अंदर होगा यूज़र डॉट, नेम स्पेस होगा यूज़र मिडिलवेयर ऑथ, और हमने जो यूज़र मिडिलवेयर बनाया था वो। फिर ये एक ही होगा, ऑटोमेटिकली ये भी काम करेगा। तो ये कैसे काम करेगा, ये यूज़र पे जाएगा, यहाँ पे जो डैशबोर्ड है इसके अंदर जाके इंडेक्स फंक्शन को कॉल करेगा। ओके, तो हम राउट को चेक कर लेते हैं सही तरह से बना है या नहीं बना है। तो PHP आर्टिसन राउट कोलोन लिस्ट। ओके, हमारा राउट आ गया है। ये देखिए यहाँ पे हमने जो देखिए प्रीफिक्स एडमिन, यहाँ पे प्रीफिक्स एडमिन ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। उसके बाद डैशबोर्ड आ रहा है, फिर ये रहा एडमिन डॉट। तो ये देखिए एडमिन डॉट आ गया। ठीक है, डैशबोर्ड। फिर उसके बाद देखिए एडमिन नेम स्पेस है, तो नेम स्पेस ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। फिर इसके बाद क्या करेंगे,
डैशबोर्ड कंट्रोलर पे इंडेक्स फंक्शन को कॉल करेंगे। तो इंडेक्स फंक्शन यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए वेब मिडिलवेयर डिफ़ॉल्ट आता है, उसके बाद ऑथ, उसके बाद एडमिन। अब यूज़र्स को चेक कर लेते, देखिए यूज़र/डैशबोर्ड, तो यूज़र के लिए है यूज़र.डैशबोर्ड। यूज़र फोल्डर में जाके डैशबोर्ड कंट्रोलर पे जाके इंडेक्स फंक्शन को हिट करेगा, देखिए वेब ऑथ यूज़र। तो हमारा राउट पूरी तरह से तैयार है, और इसके अंदर जो भी हम राउट डिफाइन करेंगे उस बाद में ऑटोमेटिकली ये जो लॉजिक है ये लॉजिक को अप्लाई होगा। तो ग्रुप बहुत बढ़िया होता है। तो चेक कर लेते हैं राउट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो लॉगिन कर लेते हैं एडमिन। तो देखिए यहाँ पे होम आ रहा है, तो राउट वहीं पर जा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे जो व्यू है उसको एडिट नहीं किया है। तो इसके बाद रिसोर्स में जाएंगे, व्यू, तो हमारा होम पेज का जो व्यू है वो है वेलकम पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए होम है, तो यहाँ पे एक लॉजिक लगाएंगे। अगर यूज़र का जो रोल आईडी है अगर वो एक है तो अलग लिंक होगा, और अगर यूज़र का आईडी यूज़र एडमिन है तो उसका अलग लिंक होगा। तो इसको डैशबोर्ड दे देते हैं उनके बदले में। तो यहाँ पे जो ब्लेड का जो इफ एल्स है तो इसको यूज़ करेंगे। तो इसमें हम यूज़ करेंगे इफ एल्स इफ और एल्स। तो अगर 1 होगा तो एक तरफ जाएगा, अगर 2 होगा मतलब यूज़र होगा तो यूज़र के डैशबोर्ड पे जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे सस्पेंड है। तो अगर सस्पेंड होगा तो वो डैशबोर्ड पे नहीं जा पाएगा। तो इसमें राउट डिफाइन कर देते हैं। राउट एडमिन के लिए एडमिन.डैशबोर्ड, यूज़र के लिए यूज़र.डैशबोर्ड, और एल्स नल, अगर वो सस्पेंड है तो वो डैशबोर्ड पे नहीं जा पाएगा। तो सेव कर लेते हैं। तो एल्स पे ID 2 होगा तो यूज़र डैशबोर्ड पे जाएगा, एल्स नल कुछ नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं, लॉगिन एडमिन पे जाके लॉगिन करते हैं। देखिए डैशबोर्ड आ गया, डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो एक एरर आ चुका है, लेकिन ऊपर पे देखिए हमारा जो राउट है वो ठीक तरह से काम कर रहा है। एडमिन के लिए admin/डैशबोर्ड पे जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि क्लास app.auth नॉट फाउंड, क्योंकि हमने जब मिडिलवेयर बनाया था तो मैंने ऑथ को इनपुट नहीं किया था। देखिए एक लाल अंडरलाइन है जो वार्निंग दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, टैब दे देंगे। देखिए वहाँ पर ऊपर में हमारा फिकेट्स ऑथ इंक्लूड हो चुका है। अगर आप ये इंक्लूड नहीं करेंगे तो इस तरह का एरर आता रहेगा। तो देखिए कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया है यूज़र एक्सेस पे। तो अब रिफ्रेश करते हैं। ओके, बैड मेथड रीडायरेक्ट व्यू नॉट यूज दिस। होम कंट्रोलर पे मैंने रीडायरेक्ट यूज़ किया था, तो वो एक्चुअली नहीं यूज़ करना चाहिए था। तो वह रिटर्न व्यू होगा, रिटर्न मैंने रीडायरेक्ट यूज़ किया था, तो रीडायरेक्ट को हटा दीजिए। तो इसमें हम रिटर्न व्यू करेंगे, और यूज़र पे भी सेम टू सेम होगा रिटर्न व्यू। तो अगर हम इसको सेव करेंगे फिर रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे इंक्लूड हो चुका है। मैंने यही बोला था इंक्लूड कर लीजिए, मेरा इंक्लूड है, तो प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। ओके, रिफ्रेश करते हैं, डैशबोर्ड पे जाते हैं। देखिए आ गया, यू आर लॉग्ड इन एज एडमिन, मेरा नाम दिखा रहा है उधर पे। लॉग आउट करते हैं, फिर यूज़र को चेक करते हैं। एडमिन डैशबोर्ड राउट भी ठीक तरह से काम कर रहा है। अब यूज़र पे जाते हैं, user@user.com, पासवर्ड यूज़र। ओके, डैशबोर्ड पे जाते हैं। देखिए राउट भी काम कर रहा है यूज़र/डैशबोर्ड, और देखिए यूज़र का जो डैशबोर्ड का जो पेज है वो एक्चुअली में काम कर रहे हैं। तो
एक रजिस्टर कर लेते हैं, देखते हैं क्या वो रजिस्टर यूज़र के ऊपर होता है और डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड यूज़र डैशबोर्ड में वो रिडायरेक्ट करता है या नहीं करता। लाइक लेट्स से यूज़र 1 2 3 पासवर्ड दे देते हैं, रजिस्टर। डैशबोर्ड में क्लिक करते हैं तो ओके, तो यूज़र डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो रहा है और यहाँ पे आपके यूज़र नेम दिखा रहा है। मतलब हमारा जो मल्टी रोल लॉगिन सिस्टम है वो पूरी तरह से तैयार है और काम कर रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बैकएंड में एक थीम अप्लाई करेंगे एडमिन डैशबोर्ड के लिए, और वहाँ से यूज़र मैनेजमेंट के लिए क्रूड एप्लीकेशन बनाएंगे और एक टेबल बनाएंगे जहाँ से एडमिन यूज़र को एडिट और डिलीट कर सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस तरह का वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपको देखना है तो मैं इस चैनल पे धीरे धीरे बहुत सारा वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डालूँगा। तो अनटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।